आप सबको जय मसीह की। आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि हम जो मनुष्य हैं वो केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से, उसकी बातों को सुनने से हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो हम इसी विषय में आज देखेंगे। परमेश्वर ने वैसे जो वचन है बाइबल का, वो एक एक वचन सच्चा और पवित्र है और हमारे जीवन में वो पूरा होता है। लेकिन आज परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया है वो इस बारे में है कि हम केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से हम जीवित रहेंगे। और मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि बाइबल में ऐसा कौन सा इंसान था जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और वो जीवित रहा और परमेश्वर का तेज जो है उसके ऊपर चमका। हालेलुया। तो हम देखेंगे वचन से कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, जब शैतान उसे परीक्षा लेने के लिए आया यीशु मसीह के, तो परमेश्वर ने उसको बोला है, यीशु मसीह ने शैतान को, कि मैं मत्ती 4 का उसका 3 से पढ़ूंगी। लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। 4 वचन कह रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको ये ऐसा उत्तर दिया कि जो मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। और ये यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया, पुराने नियम में इसका प्रमाण दिया गया है कि जो मूसा था वो सीने पर्वत पर, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था आज्ञा देने के लिए, व्यवस्था को देने के लिए, तब उसने 2 बार मूसा जो है 40-40 दिन तक पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। और वचन में लिखा है कि 40 दिन तक उसने ना कुछ खाया और ना पिया। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे कि वो 40 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और उसके जीवन में उसके मुख के ऊपर परमेश्वर का तेज चमक रहा था, जिसे कि लोग देखकर भी, मतलब उसके वो सूर्य के समान चमक रहा था कि उसके चेहरे पे लोग अपनी आंखें टिका के देख नहीं पा रहे थे, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। मैं जानती हूँ बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ तक सुनेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ये तो वचन हमें पता है, लेकिन आप रुके और वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक से अलग अलग बात करता है। तो आज इसी विषय में देखेंगे कि हम रोटी के लिए परेशान रहते हैं, हमारे शरीर के लिए रोटी ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना काम करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो रोटी कमाने के लिए हमें दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पीछे पीछे आएंगी, ऐसा परमेश्वर का वचन भी कहता है। तो हम देखेंगे निर्गमन 24 उसका 24 का 15 से 18 तक पढ़ूंगी मैं। वचन कह रहा, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हालेलुया। मतलब क्या है कि यहोवा ने मूसा को सीने पर्वत पर आने के लिए बोला, और जब मूसा सीने पर्वत पर गया तो वहाँ पर यहोवा का तेज जो था वो बादल के रूप में वहाँ पे छा गया। लेकिन यहाँ पे लिखा 6 दिन तक बादल छाया रहा और मूसा परमेश्वर का इंतजार करता रहा कि परमेश्वर उससे बातें करे, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने उसको पुकारा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि परमेश्वर शायद देखना चाहता था मूसा को, क्या इसके अंदर धीरज है इतना कि क्या ये मेरी उपस्थिति में इतने टाइम तक बैठ सकता है। 7वें दिन जाकर उसने मूसा को पुकारा। तो क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं उसकी आवाज़ को सुनने के लिए? और जब उसकी आवाज़ को हम सुनने के लिए बैठेंगे तो कई बार वो हमें आवाज़ नहीं देगा, उसकी उपस्थिति वहाँ पे होगी। जैसे लिखा कि बादल
वहाँ पे छाया हुआ था। तो परमेश्वर की उपस्थिति तो थी, लेकिन परमेश्वर चुपचाप उसे देख रहा था, उससे बातें नहीं कर रहा था। लेकिन 7वें दिन उससे उसने बातें की। तो कोई भी जो ये कहता है कि परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर क्या है, बातें करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 17वां वचन कह रहा है, इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया। यहाँ पे नहीं लिखा है कि उसने खाया पिया नहीं, लेकिन उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसने परमेश्वर के वचन को खाया था, उसने परमेश्वर के मुख से बातों को सुना था, वचन को सुना था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में इतना लीन था कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं ना, तो फिर भूख और प्यास नहीं लगती। हालेलुया। ये मूसा के जीवन से हमें पता लगता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे, तो वैसे देखा जाए तो जब हम फास्ट रखते हैं, तो फास्ट में हमें वैसे भूख नहीं लगती है जितना कि हम जब फास्ट नहीं रखते तब हमें जितना भूख लगती है। क्या कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो हम क्या है कि हमें फिर भूख और प्यास नहीं लगती। हालेलुया। तो देखेंगे इसके बाद हम 31 निर्गमन 31 का 18 वचन क्या कहता है। निर्गमन 31 का 18 वचन कहता है कि जो मूसा ने, जो परमेश्वर ने क्या किया था कि मूसा को सीने पर वे जो आज्ञाएं दी थी ना, जो 2 पट्टियां दी थी, उस पर अपनी उंगली से उसने लिखा था। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है और सामर्थी है, और वो वचन सच्चा है। और जब हम इस वचनों को लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अवश्य ही सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 18 वचन में 31 के, जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 पट्टियां दी। हालेलुया। मतलब क्या है कि जो वचन लिखे गए थे ना, जो आज हमारे पास ये वचन है, ये परमेश्वर की आत्मा से और उसकी उंगली के द्वारा लिखे गए हैं। इसी वजह से ये वचन जो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो इसके बाद हम देखेंगे 32, जो 32 है उसका 19 वचन क्या कहता है। 32 का 19 वचन कहता है कि जैसे जब मूसा वो दोनों पट्टियां लेकर आ रहा था, तब परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू जा, और तेरे जो लोग हैं वो बिगड़ चुके हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, हारून के द्वारा एक बछड़ा बनवा कर और उस बछड़े की वो पूजा करने लगे और बोले कि यही जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया। तो 19 वचन देखिए क्या कह रहा है, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ दिया। हालेलुया। जो पट्टियां जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दिया था, इसे जलन हुई कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को ना मानकर, मेरा वेट ना कर और सोने का बछड़ा बनाया। इसलिए उसने गुस्से में क्या किया, उन पट्टियों को तोड़ दिया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पता लगता है कि परमेश्वर ने इसे दोबारा बुलाया था कि तू फिर से पर्वत पे चढ़े और मैं फिर से उस पट्टियों को लिखूंगा। तो देखते हैं दोबारा से वो क्या करता है, वो फिर से पर्वत पर वो चढ़ जाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, 34 वचन उसका 28 से पढ़ेंगे। 34 अध्याय निर्गमन 34 का 28 से पढ़ेंगे। 28 से कह रहा, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा। तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसे दोबारा बुलाया और वो 10 आज्ञाएं फिर से लिख के दी। और यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि वो 40 दिन तक पर्वत पर रहा, ना उसने कुछ खाया और ना पिया।
तो जब भी प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोला है ना, तो उसने इसीलिए बोला है कि लिखा है, परमेश्वर ने बोला है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से वो जीवित रहेगा। तो मुझसे जो परमेश्वर ने बात किया वो यही किया है कि ये यीशु मसीह ने इसीलिए इस बात को बोला कि ये मूसा जो है वो परमेश्वर यहोवा के मुख से निकले हुए वचनों से 40 दिन तक जिंदा रहा। तो क्या हम जब इस वचन को अपने जीवन में लेंगे तो क्या हम नहीं जिंदा रहेंगे? यदि हम मरने की हालात में हैं और इस वचन को, बाइबल को ले और उसे पढ़े, तो परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से बचा लेगा। यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है और आपको लग रहा है कि हमें बाइबल कहाँ से मिलेगी, तो आप बाइबल को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और उससे बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपकी हालात को बदलना चाहता है। हालेलुया। हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा था कि मतलब मुख से निकले हुए वचन से इंसान जीवित रहेगा। तो हम देखेंगे कि जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, ना खाया ना पिया, तो उसके जीवन में क्या हुआ? उसका शरीर जो था वो कैसा था? क्या वो पतला हो गया था? क्या उसके अंदर जान नहीं रही थी? या क्या उसको ड्रिप लगानी पड़ी थी? या उसका चेहरा चमक रहा था? हालेलुया। तो क्या हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो हम चमकेंगे या हम पूरा निढाल हो जाएंगे? इसके विषय में हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन 29 कहता है, जब मूसा साक्षी की दोनों पट्टियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। क्या कह रहे? बातें करने के कारण। परमेश्वर ने क्या बोला? यीशु मसीह ने, मुख से निकले हुए वचन के कारण तुम जीवित रहोगे। और यहाँ क्या है कि मूसा, जब परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था, तो मूसा से बातें करने की वजह से क्या है कि मूसा के जो चेहरे पे किरणें निकल रही थी। लेकिन ये बात मूसा को नहीं पता था, लेकिन किसे पता था? देखने वाले। तो आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे तो हमारे मुख से दूसरों को पता लग जाएगा कि परमेश्वर में कितना टाइम बिताते हैं। जो परमेश्वर का तेज है ना, हमारे मुख के ऊपर चमकेगा। हालेलुया। हमें ना भी पता लगे लेकिन दूसरों को पता लग जाएगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कितना टाइम बिताते हैं। हालेलुया। कह रहा, जब हारून और सब इजराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उसको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। मूसा ने फिर भी उन्हें क्षमा किया और उनसे फिर से वो बातें करने लगा। कह रहा, इसके कारण सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बातें न कर चुका, तब तक उसने अपना मुंह पर ओढ़नी डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उससे मिलती थी उसे इजरायलियों को कह देता था। मतलब क्या है कि जब वो मिलाप वाले तंबू में भी जाता था ना परमेश्वर, तब ऐसा ही होता। जब परमेश्वर के तंबू में जब मूसा जाता था, उसके बाद वो क्या करता था कि ओढ़नी को डाल लेता था, लेकिन जब उसके चरणों में बैठता था वो ओढ़नी को उतार देता था, परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन जब वो बाहर आता था तो लोग उसके चेहरे को देखकर वहाँ रुक नहीं पाते थे। उसका तेज इतना ज़्यादा, परमेश्वर का तेज उसके मुख पे चमकता था, इसलिए फिर से वो ओढ़नी डाल लेता था। इस इजराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को ओढ़े रहता था। हालेलुया। मतलब क्या है कि हम केवल रोटी से नहीं
लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेंगे। तो यदि कोई बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है, बहुत बीमारियों से घिरा हुआ है, तो आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, कह रहा है तू केवल दवाइयों से नहीं, लेकिन मेरे पास आ जा, मेरे मुख से निकले हुए वचन से मैं तुझे जिंदा कर दूंगा, मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का एक एक वचन जो सच्चा है, उसने अपनी उंगली से लिखा है। इस बाइबल को 10 आज्ञाओं को लिखा है, और इस बाइबल को अलग अलग लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। यही वजह है कि जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे। पहला क्या है कि परमेश्वर जो है, जो हम रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। दूसरा क्या है कि वो मूसा जो था वो 2 बार 40 बार वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में गया था। पहली बार गया था, 40 दिन तक रहा। इसके बाद वो पट्टियाँ लेकर आया, जब उन्होंने बछड़ा बनाया, इसके बाद उसने गुस्से में उसे तोड़ दिया, और फिर से दूसरी बार परमेश्वर ने उसे बुलाया, और वो फिर से 40 दिन तक वहाँ रहा। मतलब 80 दिन तक मूसा रहा और बिना खाए और पिए, लेकिन उसके मुख का तेज जो था वो चमक रहा था। ये जो वचन है, जो बाइबल है, ये परमेश्वर की उंगली के द्वारा लिखी गई है। मतलब 10 आज्ञाएं जो उसके उंगली के द्वारा लिखी गई, और जो ये पूरी बाइबल जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने अलग अलग दासों के द्वारा परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। तीसरा क्या है कि मूसा ने गुस्से में दोनों पट्टियों को तोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसे बुलाया और फिर से उसे वो पट्टियाँ दी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मेरे बच्चों को इन आज्ञाओं की ज़रूरत है। बिना आज्ञाओं के वो चल नहीं सकते। इन्हीं आज्ञाओं को परमेश्वर केवल इजराइलियों के लिए नहीं देख रहा था, वो हमारे लिए भी देख रहा था कि हम लोग भी इसी वजह से आज बचे हुए। इसके बाद क्या कि मूसा दूसरी बार 40 दिन सीने पर्वत पर प्रभु के साथ रहा। मूसा ने दोबारा 10 आज्ञाएं लिखकर परमेश्वर ने लिख कर दिया। इस बार लिखा है, इस बार वचन में लिखा है दूसरी बार कि वो ना तो कुछ खाया ना पिया, और 40 दिन तक वो वैसे ही परमेश्वर के उपस्थिति में रहा, और परमेश्वर का जो तेज था वो उसके ऊपर चमक रहा था। तो हमें यदि परमेश्वर का तेज चाहिए, तो हमें क्या है कि हमें जब परमेश्वर का तेज चाहिए तो हमें क्या है कि उसकी उपस्थिति में रहना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।